डुअल अप्रूवल एग्जेम्पशन। तो ये क्या चीज का डुअल अप्रूवल एग्जेम्पशन है? तो ये है कि जैसे कि ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जो कि एक तरह से इंडस्ट्रीज लोग जो थे बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि कोई भी हमको इंडस्ट्री खोलने के लिए, काम करने के लिए क्या बोलते हैं, डुअल कंप्लायंसेस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, पहला है आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, फिर आपका चाहिए आपका कॉन्सेंट टू इस्टेब्लिश। ठीक है, तो उसी चीज को लेके आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किया है। तो उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है उसको हम समझते हैं। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनको एग्जेम्प्ट भी किया गया है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि डुअल अप्रूवल क्या है। डुअल अप्रूवल का मतलब होता है कि मैंडेटरी किया है सरकार ने कि जो भी इंडस्ट्रीज है, वो जो भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा और कॉन्सेंट टू इस्टेब्लिश लेना पड़ेगा। किससे? फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अंडर किस एक्ट के तहत? एयर एक्ट के तहत। ठीक है, 1981, और वाटर एक्ट 1974 के तहत। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। मतलब समझ रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को खोलने और उनको चालू करने से पहले आपको ये परमिशन इस एक्ट के तहत ये बोर्ड से लेना है, वो चीज है। तो यही आपका डुअल अप्रूवल है। दो चीज है ना, दो दो आपको क्लियरेंस चाहिए, एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस और एक है आपका कॉन्सेंट टू स्टेब्लिश वाला, है ना। अब इसको लेके क्या क्या रिलेवेंट लॉ है, गवर्नमेंट अप्रूवल जो है वो है, देखते हैं। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो उन्होंने मैंडेट कर दिया था, ये दोनों एक्ट ने मैंडेट कर दिया था, जरूरी कर दिया था कि डुअल अप्रूवल जो है लेना है ना, इंडस्ट्रीज को ऑपरेशन चालू करने के लिए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, लेकिन अब उसको एग्जेम्पशन दे दिया गया है, जैसे कि नॉन पॉल्यूटिंग, जैसे व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको एग्जेम्प दे दिया गया है। तो ये व्हाइट कैटेगरी जो इंडस्ट्री है उनको अब ये सीटीई और ये कॉन्सेंट टू ऑपरेट का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज कौन सा है, ये यहाँ पे नीचे मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज को अभी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज जो कि एक बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक बार ले चुके हैं, उनको अब ये अलग से ये जो आपका सीटीई है, कॉन्सेंट टू स्टेब्लिश, इसका क्लियरेंस अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये एक क्लियरेंस है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब नो लॉन्गर रिक्वायर अ सेपरेट सीटीई, ये हो गया है। ठीक है, अब ये जो मैंने व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज जो बोला, जिनको एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपको ये सीटीई और सीटीओ लेने का जरूरत नहीं है, तो ये कौन से इंडस्ट्रीज है इसको जान लेते हैं। तो 39 कैटेगरीज है जो कि व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज में आते हैं, जैसे कि आपका जो सोलर सेल या मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको है। ठीक है, विंड या हाइडल पावर यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग उसको बना रहे हैं, उसके लिए एग्जेम्पशन है। फ्लाई एस ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वाले जो कर रहे हैं उनके लिए एग्जेम्पशन है। लेदर कटिंग और स्टिचिंग जो काम है वाले जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये आपका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर असेंबलिंग, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग, इनको भी ये जो क्या बोलते हैं आपका क्लियरेंस है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कॉन्सेंट टू स्टेब्लिश, ये लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही है आपका डुअल अप्रूवल एग्जेम्पशन, जिसको सरकार ने अभी दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन इशू करके। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।